नहीं होता क्या है समझेंगे। इस वीडियो में जो है समांतर श्रेणी का होल थ्योरी देखेंगे, ठीक है, और वो भी शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट वे में। देखिए समांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी कहते हैं, श्रेणी नहीं श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी कहते हैं, ये श्रेणी का प्रकार है। प्रकार में ही एक समांतर श्रेणी आता है, जैसे एपी, जीपी, एचपी। ठीक है, बात नहीं कीजिए, सुन लीजिए। अब थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए ज्यादा समय नहीं है, आधा घंटा तक थोड़ा सा आप मुख होकर देख लीजिए, ठीक। वीडियो आपको जाकर देखना पड़ेगा वहीं गहराई से, तो क्यों ना अभी देख लीजिए, ठीक। देखिए तो एपी कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये जो है निकल के आता है एपी जीपी, यानी कि जब श्रेणी को बांटेंगे ना, श्रेणी को शॉर्टकट में थोड़ा समझ जाइए, श्रेणी को बांटेंगे प्रोग्रेशन को, तो ये तीन पार्ट निकल के आएगा, ठीक है। एक आएगा एपी, एक आएगा जीपी और एक आएगा एचपी, ठीक है। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तीनों पार्ट में आपको पढ़ना है 10th क्लास में एपी के बारे में ओनली, ठीक। हाँ, ओनली एपी पढ़ेंगे, ठीक है। जीपी और एचपी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो एपी ही आपके सिलेबस में है, तो एपी ही जानिए, जीपी एचपी मत जानिए। मतलब जान सकते हैं जीपी एचपी, तो बाद में जब इंटर में चलिएगा तो आपको जनाएंगे, ठीक। तो देखिए एपी होता है, एपी में मुख्य पद, एपी में क्या क्या मुख्य पद होता है समझिएगा। एपी में हम लोग से प्रश्न पूछा जाता है सार्व अंतर। क्या पूछा जाता है? सार्व अंतर। इसको भली भांति आप जानते हैं। और एनवा पद, कौन पद? एनवा पद, ठीक है। और पूछा जाता है कितने आदमी थे, ठीक है। डायलॉग पूछा जाता है कितने संख्या, कितने मजदूर, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। साथ में इन पदों का योगफल, इतना सारे टॉपिक को कवर किया जाता है। इन पदों का योगफल, ठीक। अब देखिए एनवा पद ज्ञात करना, यही होता है टीएन। एनवा पद को टीएन कहेंगे। क्या कहेंगे? टीएन। तो ये बात समझे कि ये वन पार्ट में लिखिएगा कि पहले समांतर श्रेणी, ठीक है, उसके बाद समांतर श्रेणी जो निकल के आता है 3 पार्ट, उसमें एक पार्ट को हम लोग पढ़ना है। पहला सार्व अंतर, दूसरा एनवा पद, तीसरा कितने आदमी, कितने संख्या, कितने लोग। ऐसे जब पूछे, कितने पूछे तो समझिएगा क्या आपसे क्या पूछा जा रहा है? एन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एन। जब कितने कहा जाए तब। अधिक एन पदों का योगफल। और एक बात समझ जाइएगा, प्रथम ऋणात्मक पद, जब प्रथम ऋणात्मक पद का है तो आप टीएन लेस देन इक्वल टू 0 कह दीजिएगा, या टीएन का मान डायरेक्ट आप क्या करिएगा? 0 के बराबर कर लीजिएगा, तो प्रथम ऋणात्मक पद निकल जाएगा, ठीक है। प्रथम ऋणात्मक पद के लिए टीएन को 0 करिएगा, ठीक है, एन का वैल्यू निकालिएगा। इतना बात समझे? तो इतना टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। एपी की परिभाषा को जानना है। एपी को क्या जानना है? परिभाषा, ठीक है। तो देखिए समझिएगा क्या क्या समझना है एपी का, बोलिए। सार्व अंतर, उसके बाद एनवा पद, उसके बाद कितने आदमी, यानी कि क्या पूछा जाए? एन का मान। यहाँ पे इन पदों का योगफल को हम लोग कहेंगे एस एन। क्या कहेंगे? एस एन। एस एन मतलब होता है समेशन एन। एस एन मतलब समेशन एन या सम ऑफ एन, ठीक है, एन पदों का योगफल। अंत से एनवा पद। इसमें एक और बात लिख लीजिएगा, अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद। ये सारे जो है टॉपिक है, इतना को कवर कर लीजिएगा तो आपका एपी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं? तो एपी होता क्या है समझिए। एपी
एपी क्या होता है ये आपको समझना है। जैसे आप समझिए कि कोई आदमी किसी व्यक्ति का जॉब लगता है, क्या लगता है? जॉब। तो जॉब लगता है तो उसको प्रथम पहला जो है साल चाहे पहला मंथ 5,000 रुपया मिलता है। कितना हजार रुपया मिलता है? 5,000। और फिर उसके प्रत्येक मंथ में 500 बढ़ता है। कितना? 500 प्रत्येक मंथ बढ़ता है, जो भी चार्ज हो बढ़ता है। तो पहला मंथ में 5,000, दूसरा मंथ में कितना मिलेगा? 5500, 500 जोड़ेंगे तो तीसरा मंथ में क्या मिलेगा? 6,000, और चौथा मंथ में 6500। उसी तरह से कहा जाए कि उसको अगर ऐसे 4, 5, 6 मंथ नजदीक पूछा जाए तो आप तुरंत बता दीजिएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि 21 मंथ के बाद 21वां मंथ में 21वां माह में 81वां माह में कितना उसको सैलरी मिलेगा? कितना सैलरी मिलेगा? कितना? 81 महीना के बाद कितना सैलरी मिलेगा? तो ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। क्या हो जाता है? जटिल। तो इसी के लिए फार्मूला बनता है, फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो 21वां मंथ में आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो सीरीज आ रहा है, इस जो श्रेणी है, इसी को एपी में कहेंगे। क्या कहेंगे? एपी में कहेंगे। समझिए क्यों कहेंगे? क्योंकि 55 में प्रत्येक अगले पद को पिछले पद से घटाइएगा तो डाटा सेम आएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। 55 में 5,000 घटाइएगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 500। फिर अगर 6,000 में 55 से घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 500। 65 में 6,000 घटाइएगा तो कितना? 500। यानी कि प्रत्येक डिफरेंस क्या होगा? 500 होगा। तो किसी संख्या में हम कोई निश्चित संख्या जोड़े या घटाएं, कोई संख्या ले लीजिए, उसमें कोई निश्चित संख्या जोड़िए या घटाइए, तो प्राप्त संख्या को हम लोग एपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एपी। जैसे कोई संख्या आप सोचिए, 4 ही सोचिए, एक संख्या निश्चित संख्या 4 सोचिए। क्या सोचे हैं? 4 में कोई एक निश्चित संख्या जोड़िए। निश्चित कोई संख्या जोड़िए, 3 जोड़िए, 3 जोड़ लीजिए, निश्चित संख्या 3 मान लीजिए। 4 में 3 जोड़िए, क्या मिलेगा? फिर 3 जोड़िए, 10, फिर 13, 19, 22, 16, ऐसे मिलेगा। तो किसी संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, कोई जरूरी नहीं जोड़ते ही है। तो ये संख्या हम जोड़ रहे हैं कंटिन्यू, तो ये जो सीरीज प्राप्त होगा ये किसमें होगा? किसमें होगा? एपी में। समझ रहे हैं? और जो हम निश्चित संख्या जोड़ते हैं, सुनिए, जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं उस संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या? सार्व अंतर। क्या कहेंगे? सार्व अंतर, जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं। अब बहुत बार प्रश्न पूछ रहा है चुटकीला की तरह, आप भी बना देंगे चुटकीला की तरह ऑब्जेक्टिव में कि इतना एपी 4, 7, 10, 13, 16 का सार्व अंतर है। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछता है। तो सार्व अंतर का बात क्या है बाबू? तो इसको A1 कहिए, इसको क्या कहिए? A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5 कहेंगे। तो अगर हम इससे D निकालते हैं, D, तो आप जानते हैं कि अगले पद से पिछले पद को हटाया जाता है। तो D निकालेंगे तो A2 माइनस क्या कहेंगे? A1 कहेंगे। A2 का मान क्या है? 7। I1 का वैल्यू क्या है? 4। तो 7 में से 4 गया 3। तो D का मान क्या हो गया? 3। तो यही हो गया सार्व अंतर। क्या हो गया? सार्व अंतर। तो जब भी प्रश्न में आपको सार्व अंतर पूछे तो यहाँ पे अगले पद से पिछले पद को घटा लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? सार्व अंतर। लेकिन आप गलती क्या करते हैं वो समझिए। देखिए ये समझ गए सार्व अंतर? सार्व अंतर क्लियर हुआ? अब देखिए गलती कहाँ करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक और देते हैं, एपी 8, 6, 4 डॉट डॉट का सार्व अंतर है। ऑप्शन भी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देते हैं बाबू 2, 4, -2, D, 8। बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? क्या ये होगा कि 2 होगा, 4 होगा? -2 कैसे होगा? ये कभी भी यहाँ से इसको 6 में से 8 कभी भी घटाते हैं तो माइनस ही आएगा।
तो आप गलती क्या करते हैं, अगर ये बड़ा देखते हैं तो 8 में से 6 घटाते हैं और 2 दिखाई देता है। जो आप गलत देखते हैं वही पहले और नंबर ऑप्शन पहले या दूसरा में रहता है, तीसरा दिखाई नहीं देता है। अधिकांश एग्जाम में ऐसा होता है। तो आप जल्दीबाजी में 2 मार के चले आते हैं, मिलाते हैं कि 50 में हम 50 मारे हैं और आके 49 हो जाता है। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C का मान ये C होगा ना -2, तो कभी भी ये छोटा है चाहे बड़ा है, इसी में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। हालांकि ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्या माइनस। देखिए ये A2 - A1 लिखे यहाँ पे, तो आप ये 6 में से 8 घटाइएगा तो 6 में से 8 गया -2 होगा, माने 8 की संख्या ज्यादा है, इसके आगे क्या है, सिंबल है 8, इसी का सिंबल लिखा जाता है। समझ गए। इसको हम लोग कभी कभी CD कहते हैं। क्या कहते हैं, CD। कॉमन डिफरेंस तो कहते ही हैं, इसको सार्वंतर को सार्वंतर कहते हैं। कभी कभी ब्रिलियंट लोग इसको पदांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदांतर, यानी 2 पदों में अंतर। तो सार्वंतर को देखिएगा, जो AP है ना, यहाँ पे A1 A2 और A3 A4 डॉट डॉट AN डॉट डॉट क्या AN, यानी कि ये जाकर स्टॉप हो गया है। अच्छा समझिएगा, ये ऐसे भी नोट किया जाता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। तो जहां भी ये रुक गया है ये, तो इसको कह देते हैं एनवा पद। क्या कहते हैं, एनवा पद। समझने का कोशिश करिएगा, ये एनवा पद। ये जो A1 है ना, इसको हम लोग कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं, पहला पद। इसको दूसरा पद, दूसरा पद, इसको पांचवा पद। ऐसा है AN, तो पांचवा पद, 6वां पद, 7वां पद AN है, तो समझ रहे ना। तो देखिए ये इसी तरह से ये AP को A1 A2 अगर डिनोट कर रहे हैं, तो अगर AP को हम ऐसे करें T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट TN डॉट डॉट TN। T मतलब होता है ना टर्म, T मतलब टर्म, और टर्म मतलब कहते हैं पद। टर्म मतलब पद। तो इसको टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म N। तो nth टर्म इसको बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। टर्म मतलब होता है पद, यानी पहला पद। क्या कहते हैं, पहला पद, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ गए बात। तो ऐसे होता है, पहला पद, दूसरा पद, ठीक। इसे अगर इसको इतना अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं ना, तो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, इतना गारंटी है। ऑब्जेक्टिव तो आपसे छूटेगा ही नहीं। अब बात आता है सार्वंतर का। किसका आता है, तो सार्वंतर का बात आता है, तो हम सार्वंतर निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। तो A2 माइनस क्या लिखेंगे, A1। तो सार्वंतर D क्या निकालेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो हम ये बताइए कि अगर यहाँ को जो डिफरेंस निकालेंगे इसको कहेंगे D1। क्या कहेंगे, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे ना। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी हम अभी लिखेंगे, आप बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में जाकर डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। तो D1 निकालेंगे तो घटाए A2 माइनस A1, और D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, और D4 निकालेंगे तो A4 माइनस A3। समझ रहे हैं बात। तो अगर हम D1 निकालें तो लिखे A2 माइनस A1, और D2 निकालें, बोलिए क्या लिखेंगे, A3 माइनस D2 निकाल रहे हैं सब लोग। देखिए A3 माइनस A2, और D4 निकाल रहे हैं, सॉरी D2 है ना, D3 निकाल रहे हैं, A4 माइनस A3। D4 निकालेंगे, बोलिए D4 A5 माइनस A4। समझ में आ रहा है आपको। उसी तरह से ये कभी कभी ना ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि D1 D2। अब बताइए, आप पढ़ के गए हैं इसमें D1 A2 माइनस A1 पढ़ के गए हैं, अब पूछ देगा कि यदि ये AP में है तो D4 निकालिए। तो D4 निकालिएगा, कैसे निकालिएगा D4? D4 कह रहा है ना, D4 कह रहा है, देखो बढ़ जाइए 5 में चल जाइए। अब 5 में से 4 घटा लीजिए, देखिए D5 माइनस D4, सर A5 माइनस A4, और D3 बराबर
3 है ना, देखो बढ़ जाइए 4, A4 माइनस A3 जाके घट जा रहा है। अगर हम कह दें कि D 99 निकालिए, क्या निकालिए? D 99, तो क्या लिखिएगा? एक बढ़ जाइएगा, D 100 सॉरी A 100 माइनस A 99। समझ रहे बात? इतना तो समझ में आ गया आपको। आप कह दे कि DN निकालिए, ये थोड़ा ऊंच लेवल का प्रश्न हो गया। DN निकालिए तो क्या रखिएगा? DN, तो DN निकालिएगा, N मतलब जितना सोच रहे हैं उतना। तो यहाँ पे N में क्या हो रहा है? 99 है तो बढ़ रहा है, तभी ना 100 हो रहा है। तो क्या लिखिएगा? A N प्लस 1 की 2 एक ना कभी बढ़ रहा है J माइनस कितना? A N माइनस N। तो ये ऊंच लेवल का प्रश्न है, ठीक। तो कभी भी एग्जाम का लेवल है आपका, जो एग्जाम हो रहा है अभी, उसमें आपका रट्टा काम नहीं कर रहा है। देखा जा रहा है कि मतलब आप कंसेप्ट कितना ग्रहण किए हैं, ठीक है, इतना समझ गए। अब आ जाइए सेम इसी तरह से ये हम निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ये दोनों बात एक ही है। बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, बहुत लोग ऐसे बनाते हैं। तो अगर हम निकाले D1, क्या निकालेंगे? D1। तो इसमें बोलिए टर्म की तरह, तो D1 निकालेंगे तो क्या होगा? T2 माइनस D1 और D2 निकालेंगे तो D3 माइनस D2 और D3 निकालेंगे तो D4 माइनस D3 हो जाएगा इतना। तो इतना उतार लीजिए, ये दोनों उतारिएगा। ए नवा पद है ना, ये नवा पद समझते हैं। जैसे हम कहें T3 का है, देखिए ध्यान से, D3 इसको A और D में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे A लिख दीजिएगा। और तीसरा पद का है, तो इसको अगर A और D में कन्वर्ट करना होगा तो 1 घटा लीजिएगा। 3 में से घटाइए 2, तो 2D लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा? 2D। अगर पांचवा पद प्रश्न बनाइएगा, अगर कहे कि पांचवा पद इतना दिया है, तो पांचवा पद A प्लस कितना D? 4D। अगर आठवां पद तो क्या रखिएगा? A प्लस 7D। अच्छा, यहाँ पे क्या आपको प्रतीत हो रहा है? पहला पद कहेंगे, दूसरा पद जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रतीत हो रहा है? कभी भी एक घट रहा है, कभी भी एक घट रहा है, बोलिए। T1 रहेगा, हाँ, T1 रहेगा तो 0D होगा। T1 रहेगा ना, A प्लस 0D, एक में से 0D। और T2 रहेगा A प्लस 1D, ठीक है। तो ये समझिएगा हम आपको कहाँ लेके चल रहा है। नौ पद निकालने का फॉर्मूला हम बता रहे हैं। तो T8 है, डॉट डॉट हम चलेंगे T9 चलेंगे, A प्लस D। और T9 10 TN, अब हम चलेंगे Nवा पद, TN कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ पे A रहेगा, देखो सब में A रहेगा सबसे। Nवा पद है तो A घट रहा है, तो हम N में से घटाएंगे। N माइनस क्या होगा? 1 2 D। तो पता है आपको ये कौन फॉर्मूला आ गया? TN का फॉर्मूला आ गया, TN का Nवा पद, यानी सार्वंतर से हम Nवा पद निकाल दिए, ठीक। तो कहेंगे तो TN है ना, तो Nवा पद क्या कहेंगे? Nवा पद। A बराबर कौन पद? पहला पद, पहला पद। N बराबर क्या कहेगा? पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। और D बराबर हो जाएगा सार्वंतर। कितना अंतर? सार्वंतर। समझ गए? तो 2 बार से मतलब लगातार एक प्रश्न पूछ रहा है कि Nवा पद दे रहा है, उसका पूछ रहा है सार्वंतर। जैसे कहा जाए कि यदि Nवा पद, AP का Nवा पद, AP का Nवा पद, देखिएगा क्या दे रहा है? 2n प्लस 1 है, तो सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें। अब जो है ना, यहाँ पे अगर ऐसे आता है तो ऐसे प्रश्न Nवा पद दे दिया, यानी कि पता है किसका वैल्यू दिया है? TN का मान दिया है। किसका मान? इसमें कहीं दर्शन है कोई डाटा का? नहीं ना है। तो TN दिया है आपको, TN बराबर 2n प्लस क्या दिया? 1 एक दे दिया है, सीरीज सीक्वेंस दे दिया है ये, ठीक है। यहाँ पे अपने मन से 1 2 3 कुछ भी रख लीजिएगा। यहाँ पे 1 रखेगा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। 2 तो 3 तो ऐसे रखेंगे, यानी T1 रखिएगा यहाँ पे T1, तो 2 गुणे 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 क्या आएगा? 3 आएगा। T1 का मान 3 आ गया। अब रखिए T2, तो T2 का मान रखिएगा
तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दे देने के 4 प्लस 1 क्या आएगा 5। और T3 निकालिएगा T3 तो 2 इंटू 3 ना प्लस 1 3 दूना 6 1 7 आएगा। तो बताइए पहला पद क्या निकला 3 और दूसरा पद 5 और तीसरा पद 7। तब एपी के रूप में आ गया 3 5 और 7 डॉट डॉट आएगा। तो सार अंतर बता दीजिए डी घटा लीजिए 5 में से 3 गया तो सार अंतर ये हो जाएगा। इस बार के सेंट्रल एग्जाम में पूछा था, पिछली बार भी पूछा था मेन बोर्ड में, ठीक है। अगला बार भी आने वाला में भी पूछेगा। चलिए उतार लेते हैं।